और मौजूदा जो खुशहाली है उसके जो असरात हैं वो मुस्बत आ रहे हैं। सिस्टम जो है वो करप्ट हो चुका है। श्रीलंका की एक अहम तरीन पोर्ट है, ये अभी इन 1.5 महीनों में हुआ है, और पूरे जो है ना, पूरे साल पिछले सुनते रहे हैं कि अब मईशत बेहतर होगी। उस वक्त आप तनकीद करते थे, तो अभी आप खुद कह रहे हैं कि जी अब मईशत बेहतर हो रही है या बेहतरी की तरफ जा रही है। तो ये इससे गरीब का पेट हर गरीब अमीर के ऊपर जाता है। तो क्या उसको ये बताएं कि जो पिछली हुकूमत है उसके मौशी पॉलिसी की वजह से ही असरात हैं, तो उसका पेट बिल्कुल मिफ्ता इस्माइल साहब भी ट्वीट करते होते थे, वो बताते थे कि ये ऐसे नहीं ऐसे कूदने की ज़रूरत क्या थी अगर ये असल में यही चीज़। लेकिन अब वो प्लांट चलाने के बाद भी हमें बिजली नहीं मिल रही, तो ये तो इनका तो कोई बयानिया भी दुरुस्त सिमत में नज़र नहीं आ रहा, उसके ऊपर कोई इनकी पॉलिसी हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेर मोहम्मद अवान। आज हमारे साथ मौजूद हैं अस्कर हयात साहब। बड़े शद्दोमद के साथ ये साबिका हुकूमत की पॉलिसीज़ पे तनकीद करते हुए हमें नज़र आए, तो आज फिर ये हमारे साथ मौजूद हैं और मौजूदा जो खुशहाली है उसके ऊपर बात करेंगे। अस्कर साहब बताइएगा कि कैसा देख रहे हैं इस हुकूमत को? बेसिकली बुनियादी तौर पर हुकूमत को आए 2-2.5 माह हुए हैं, और 2-2.5 माह में जो कारकर्दगी है वो उस तरह से 2 माह के अंदर जज करना मुश्किल है। पिछली हुकूमत के जो फैसलों के जो असरात हैं वो ज़्यादा सामने आ रहे हैं। अभी इनके फ़ैसलों के जो असरात हैं ज़ाहिर है 2-3 माह लगेंगे उसको समझने में कि इनके फ़ैसलों के जो असरात हैं वो मुस्बत आ रहे हैं या मनफी आ रहे हैं। लेकिन जो मुल्क की मौशी सूरत हाल है उसके हवाले से हमने देखा है कि इस हुकूमत ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, लेकिन ये चीज़ भी अपनी जगह पे है कि महंगाई में इजाफा हुआ है। लेकिन मुल्की मौशियत के हवाले से IMF के साथ डील जो है और जो दीगर ममालिक से, दोस्त ममालिक से सपोर्ट मिलनी है, वो अगर मिलेगी तो मामला हम 4 साल पिछले सुनते रहे हैं कि अब मईशत बेहतर होगी। उस वक्त आप तनकीद करते थे, तो अभी आप खुद कह रहे हैं कि जी अब मईशत बेहतर हो रही है या बेहतरी की तरफ जा रही है। तो ये तजाद नहीं है? असल में इमरान खान की हुकूमत जब आई थी तो हमने शुरू में उसको टाइम दिया 5 से 6 माह, 1 साल की बहुत से लोग कहते रहे कि वक्त देना चाहिए, हमने दिया। फिर उसके बाद तनकीद की। अभी भी सूरत हाल यही है कि हम तनकीद तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें अगर मौजूदा हुकूमत के फ़ैसलों के असरात के इफ़ेक्ट्स देखे जाएँ या फैक्टर्स देखे जाएँ तो वो कम है। जो गुज़िश्ता हुकूमत है जो वो इससे गरीब का पेट भर सकता है। अगर आप उससे जो पेट्रोल जो है वो 150 रुपये ले रहे थे, अभी 233 हो गया, ठीक है। डीज़ल इससे महंगा हो गया। आप किसी ट्रांसपोर्टर से बात करें, इस चीज़ को भी छोड़ दें, इसका जो इम्पैक्ट है वो हर गरीब अमीर के ऊपर जाता है। तो क्या उसको ये बताएं कि जो पिछली हुकूमत है उसके मौशी पॉलिसी की वजह से ही असरात हैं, तो उसका पेट भर जाएगा? असल में गरीब बंदा ये चीज़ भी नहीं समझता, और गरीब ये भी नहीं कभी समझेगा कि पिछली हुकूमत है, फ़लाँ हुकूमत है, ये इसके, क्योंकि इस हुकूमत को टाइम हो गया 2-3 माह। तो अब गरीब लोग जो है, और इन्होंने ख़ुद ली ये ज़िम्मेदारी आकर और ख़ुद कूद कर इन्होंने कहा कि जी हम हुकूमत लेंगे। लेकिन मसले मसाइल ये हैं कि पेट्रोल की कीमत में अब जो मिफ्ता इस्माइल साहब कई प्रोग्राम्स में आमना सामना भी हुआ, बातचीत भी हुई, उनका ये कहना था कि IMF ये इतनी कीमत बढ़ाने के बावजूद भी नहीं मान रहा। तो इसका मतलब ये है कि पिछली हुकूमत ने कुछ ऐसी चीज़ें की थी, कुछ ऐसे मायदे, कुछ ऐसी शराइत थी जो सख्त किस्म की शराइत थी, और IMF तो ये कह रहा है कि हमारे मायदे, हमारी शराइत पाकिस्तान के साथ थी। अब ये सूरत हाल जनरेट हुई। सर आपकी तरह बिल्कुल मिफ्ता इस्माइल साहब भी ट्वीट करते होते थे, वो बताते थे कि ये ऐसे नहीं ऐसे कर लें, ये चीज़ नुकसान में जा रही है, ये ऐसे होनी चाहिए। तो जब इन सारी बातों का उन्हें पता था, ज़ाहिर बात है IMF के साथ जो मुआहिदा था, अगर वो पब्लिक नहीं भी हुआ तो उसके जो मेन पॉइंट्स थे उनका अंदाज़ा इन्हें लाजमी होगा। तो फिर इन्हें हुकूमत में कूदने की ज़रूरत क्या थी अगर ये उसे संभाल नहीं सकते थे? असल में यही चीज़ डिस्कस करने वाली है कि ये क्या मामला हुआ। एक तो पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, एक कैंप तैनाती होनी है वो भी है, लेकिन ये अगर कुछ लोग इस हवाले से भी बात कर रहे हैं कि मामला श्रीलंका की हद तक भी जा रहे थे, क्योंकि अगर आप श्रीलंका के डिफ़ॉल्ट होने की सिचुएशन को आप अगर देखें तो वहाँ पे भी मैं किसी एक गवर्नमेंट को, किसी एक फ़र्द को
कसूरवार करार नहीं देता। इमरान खान की हुकूमत में भी अच्छे लोग भी थे लेकिन करप्ट लोग भी थे, और इस हुकूमत में भी अच्छे लोग हैं, करप्ट लोग भी हैं। ओवरऑल सिस्टम जो है वो करप्ट हो चुका है। श्रीलंका की एक अहम तरीन पोर्ट है, ये अभी इन 1.5 महीनों में हुआ है। और पूरे जो है ना, पूरे पिछले 70 साल का जो मलबा है वो ज़ाहिर आके अभी गिर रहा है, और नज़ला जो है, मलबा जो है वो गरीब आदमी पे गिर रहा है। और पिछले जो 2-3 माह से, 4 माह से, 6 माह से एक सियासी सूरत हाल मुल्क में डेवलप हो रही थी, उसका नज़ला अगर आप कहें तो वो गरीब आदमी पे आके गिरा है। और उसकी जो दूसरी मैं बात कर रहा था कि श्रीलंका की तर्ज की सिचुएशन, वो इस तर्ज की सिचुएशन आप देखें श्रीलंका में क्या हुआ कि उनके पास पेमेंट नहीं थी, ठीक है। उन्होंने ऑयल की पेमेंट नहीं की, ऑयल की सप्लाई रुक गई, पावर प्लांट्स बंद हो गए, और उसके बाद पावर प्लांट बंद होने के बाद बिजली की तरसील बंद हुई, और बिजली की तरसील बंद होने के बाद मुल्क में दीगर सनतें बंद हुई और मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया। और जावेद चौधरी साहब का अगर कॉलम आप पढ़ें तो पाकिस्तान में भी बिल्कुल, क्योंकि देखें आप 27 पावर प्लांट्स बंद पड़े थे जब ये गवर्नमेंट आई है, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो है वो बड़ी ख़राबी की तरफ जा रही थी। जब वो इतने पावर प्लांट बंद पड़े थे तो बिजली मिल रही थी, नो डाउट कि उस वक्त ज़ाहिर बात है वेदर कंडीशन और थी, लेकिन अब वो प्लांट चलाने के बाद भी हमें बिजली नहीं मिल रही। तो ये तो इनका तो कोई बयानिया भी दुरुस्त सिमत में नज़र नहीं आ रहा, उसके ऊपर कोई इनकी पॉलिसी हो, कोई काम करते हुए नज़र आ रहे हो। शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा था कि 1 मई से हम बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे, लेकिन उन्होंने देखा जो सूरत हाल है अब इसमें क्या मसले मसाइल हैं, क्योंकि अगर तो ऑयल से जलने वाले पावर प्लांट्स अभी तक बंद हैं तो इसका मतलब ये है कि शार्टफॉल बरकरार है, और शार्टफॉल बरकरार होने की वजह से भी लोड शेडिंग है। लेकिन कुछ और वजूहत भी हैं जो शायद ये गवर्नमेंट सामने लाने की कोशिश, सामने लाना नहीं चाह रही। वो जो कुछ और वजूहत होती हैं जो हर हुकूमत हमें बताती रहती है आवाम को, वो कभी सामने भी आएंगी या उन वजूहत की बुनियाद पर बस लोगों को एक बहस में मुब्तला रखा जाएगा और अपने खाते जो हैं वो बराबर किए जाते रहेंगे। असल में सर्कुलर डेप्ट का भी एक मामला होता है, बेशुमार चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस सारे प्रोसेस पे अफेक्ट करती हैं। अब मसला गरीब आदमी का है कि बिजली है नहीं, पानी है नहीं, ज़ेर ज़मीन पानी आपका कम हो गया, अशिया खुदनोश। आज मैं आपको बताऊं चावल जो है वो 100 रुपये किलो महंगे हुए हैं एक हफ़्ते के दौरान। उसके अलावा दालें जो हैं वो 350 की हद तक पहुँच गई हैं। पहली दफ़ा मुल्क की तारीख़ में ऐसे हुआ है कि दालें भी गरीब आदमी के पहुँच से बाहर हो गई हैं। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। दालें इंपोर्ट की जा रही हैं, चावल जो है वो यहाँ से बाहर चला गया सारा। तो ये भी तो ऐसे मसाइल हैं कि हमने अपने लिए कुछ भी नहीं छोड़ा एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद, और चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती हैं, चीनी एक्सपोर्ट की जाती है, फिर महंगे दामों इंपोर्ट की जाती है। अपनी चीनी हम अच्छी क्वालिटी की चीनी एक्सपोर्ट करते हैं और ख़राब क्वालिटी की चीनी जो है वो महंगे दामों हम ख़रीद कर लाते हैं। तो ये बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि अगर IMF के साथ मामला बेहतर हो गए तो फिर आम आदमी को कोई रिलीफ मिल सकता है। वो कब होंगे? क्योंकि अभी आपने एक बजट पेश कर दिया था, लोगों को बड़ी खुशखबरियाँ सुनाई गई और फिर पता चला कि 3 हफ्ते बाद ही आपने 10% मज़ीद टैक्स लगा दिया, और टैक्स की ये जो बारिश है ये थमने का नाम ही नहीं ले रही। किस तरह से ये मामला ठीक हो? 5 मुख्तलिफ सेक्टर्स ऐसे हैं। अब असल में ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। हुकूमत चाह तो रही है कि डॉलर जो है वो नीचे आए, हुकूमत चाह तो ये रही है कि IMF के साथ मामला बेहतर हों। हुकूमत IMF के साथ मामला बेहतर करने के लिए डॉलर को कम करने के लिए IMF के साथ मामला बेहतर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो IMF कह रहा है उसकी वजह से जो मार्केट में अनसर्टेनिटी है वो बढ़ रही है। यानी कि अब रियल एस्टेट पे, रिटेलर्स पे, कार्टेलर्स पे, सैलून्स पे, तनख्वाहदार तबके पे, हर किसी पे आपने यानी कि टैक्स लगा दिया है। तो सरमायाकारी कैसे होगी, उसकी हौसला अफजाई कैसे होगी? तो सरमायाकार को इससे क्या मसला होता है सर? ये तो जिस तरह सियासतदान और ये जो हमारे इदारे हैं इन्होंने निचोड़ा है आवाम को अपनी पॉलिसीज़ की वजह से और अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, उस तरह सरमायादार भी निचोड़ता है। मुझे ये बताएं कि अगर आपकी बोतल के ऊपर टैक्स लग गया, बोतल की प्रोड्यूसर हैं आप, टैक्स लग गया तो वो आपने कहाँ से लेना है? कंज्यूमर से लेना है। जो बड़े बड़े होटल्स हैं उस पे आप खाना खाने जाते हैं तो आपके बिल के अंदर उन्होंने टैक्स दिया और लिखा होता है, वो आपसे ही लेके वो टैक्स पे कर रहे हैं। यही मसला है कि अल्टीमेटली गरीब आदमी को, कंज्यूमर को वो पे करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि सनतकार जो हैं, जो ताजर हैं, सरमायाकार हैं, वो टैक्स अगर दे रहे हैं
टैक्स चोरी क्यों हो रहा है, ये बुनियादी रीज़न है। टैक्स चोरी इस वजह से हो रहा है कि अगर ये सनतकार, ताजर, सरमायाकार ये अगर टैक्स दे रहे हैं तो उनको सहूलत कोई नहीं दी जा रही। इसकी वजह से ज़्यादा जो सरमायाकार टैक्स नहीं देते, वो चोरी करते हैं, क्योंकि मतलब सर मैं बसात एहतराम आपसे इख्तलाफ करूँगा। उसकी वजह यह है कि ये जितने बड़े बड़े सरमायादार हैं, ये जो टैक्स अपने गोशवारे देते हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ों की मद में कुछ रिटर्न्स इन्हें मिल जाता है। एक वो गरीब बंदा जैसे ये कहते हैं कि ये फाइलर नहीं है, नॉन फाइलर हैं और ये टैक्स नहीं देते, सबसे ज़्यादा टैक्स तो वही दे रहा है। अगर आप टैक्स की रेशो देखें जो गवर्नमेंट इकट्ठा करती है तो उसमें सबसे ज़्यादा यही टैक्स हैं जो कि डायरेक्ट महंगाई के ज़रिए लगते हैं और उनको कोई फैसिलिटी नहीं है। जो बड़े ताजरान हैं उनको तो सब्सिडी भी मिल जाती है और मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात उन्हें मुयसर होती हैं। एक गरीब बंदा जिसके ऊपर महंगाई के ज़रिए आप डायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं उससे और उसका खून निचोड़ रहे हैं, वो उसको कोई सहूलत नहीं है, तो वो तो फिर भी दे रहा है, आप उसके ऊपर टैक्स कम करें। मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि जो बड़े सरमायाकार हैं या सरमायादार हैं या सनतकार हैं, वो उनको भी अगर उनसे गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो उनको भी सहूलियात मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर मसला ये है कि अगर गवर्नमेंट उनको सहूलियात नहीं देती, वो टैक्स चोरी करते हैं, टैक्स नेट में कमी होती है, असर आम आदमी पर पड़ना है। गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाना है असर आम आदमी पर पड़ना है, लेकिन अगर वो सहूलियात हुकूमत उनको देगी तो उससे फ़र्क पड़ सकता है। आम आदमी की जो ज़िंदगी है उस पर फ़र्क पड़ सकता है। हालात कुछ अच्छे होते हुए नज़र आते हैं आपको अगले 1-2 महीने में कि नहीं? असल में आलमी मार्केट में तेल की कीमत कम हुई है और रूस और यूक्रेन की जो जंग है, इस डॉलर ऊपर जा रहा है। जब तक डॉलर आपका नीचे नहीं आएगा, उधर $100 फ़ी बैरल भी हो जाए तब भी आपके सस्ता डॉलर ऊपर जा रहा है। और ये डॉलर एक ही सूरत में नीचे आ सकता है कि IMF भी हमें कोई पैकेज दे, वो हमारा उनके साथ मायदा तय बाद उम्मीद है कि कोई आने वाले दिन इसमें फैसला कौन होंगे। 90% काम वज़ारत ख़ज़ाना का ये कहना है कि हो गया। उसके अलावा अगर इसमें दीगर फैक्टर्स हम बात करें, कुछ दोस्त ममालिक सपोर्ट करते हैं तो फिर उसके बाद 2-3 माह के बाद की सूरत हाल ये हो सकती है कि डॉलर नीचे आना शुरू हो जाएगा, मईशत मुस्तहकम कुछ हो, अपने पाँव पे खड़ी हो। अभी तो सूरत हाल ये है कि अभी आपको ऑक्सीजन अशद ज़रूरत है। आप ये समझें कि शदीद कोरोना ने आप पे अटैक किया हुआ है और आपको ऑक्सीजन की अशद ज़रूरत है। और मतलब अभी भी हुकूमत बदल गई है लेकिन बयान नहीं बदला कि आपने घबराना नहीं है। अभी आप फिर से लोगों नहीं, आपने घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। 2-3 माह इस सूरत हाल को लग सकते हैं और इसमें ये गवर्नमेंट भी कसूरवार है क्योंकि इन्होंने दौड़ के गवर्नमेंट कबूल की, लेकिन पिछली गवर्नमेंट भी इसमें बराबर की कसूरवार है कि जो इस तरह की चीज़ें या इस तरह के स्टेप्स या इस तरह के मायदे करके गई। मेरा फिर वही सवाल है कि जब ये हुकूमत में आ रहे थे, अब 3 महीने होने को आए इन्हें नहीं पता था कि ये वाले हालात होंगे, तो एक तैनाती को रोकने के सारे हम सब जानते हैं कि एक तैनाती को रोकने के लिए आए, तो इतना बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत क्या थी? अगर ले लिया तो फिर अब आवाम को कोई सहूलत दें। अभी हमने देखा कि हमजा शहबाज ने ऐलान किया स्कूटीज़ देने का, अच्छा काम है, फ़ीमेल्स को स्कूटीज़ दे रहे हैं, लेकिन ये बाद के काम है। आप वही पैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे, जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं उन पे थोड़ा कम कर दें काम, लेकिन उस आवाम को फ़ायदा दें। कम से कम ये पेट्रोलियम की मसनूआत जो हैं इनकी कीमतों में कमी आए, कोई बिजली की कीमतों में कमी आए, इससे महंगाई जो है वो नीचे आ सकती है। वैसे तो जब तक डॉलर को आप कंट्रोल नहीं करेंगे महंगाई नीचे नहीं आ सकती, लेकिन ये काम मैं आपको यही बात कह रहा हूँ कि गुज़श्ता 6-7 माह से 8 माह से जो सूरत हाल बनी हुई है उसका नज़ला आकर गिरा है तो गरीब आदमी पर गिरा है। और एक तैनाती की बात, छोटी सी बात वो भी नहीं है, क्योंकि आपके मुल्क का कोई अगर सबसे बड़ा इदारा है और उसका एक डिसिप्लिन है और उसकी वजह से मुल्क का की सलामती भी है, तो वो आप अपने ज़ाती मकासद के लिए अगर इस्तेमाल करना शुरू हो जाएं तो फिर मुल्क किधर जाएगा? तो ये भी सूरत हाल होती है। बहरहाल ये तमाम मामला सियासी हैं, लेकिन जो सियासी मामला चले हैं उसका नज़ला अवाम पे गिरा है। बहुत शुक्रिया।